खाजा एक ऐसी मिठाई बन चुकी है जिसको कोई कहता है इसे पटना से लाया गया है तो कोई कहता है इसे बंगाल से लाया गया है, जिसकी सच्चाई कभी सामने आई ही नहीं। और इस मिठाई को खाते ही जो मुंह में स्वाद आता है आप खुद को रोक नहीं सकते, इसे घर पे ले जाए भी ना। तो वीडियो के अंदर जरूर देखना, आपको दिखाते इस मिठाई की सच्चाई क्या है और इस मिठाई का नाम खाजा कैसे पड़ा। खाजा बनाने के लिए सबसे पहले बोरी खोल के ढेर सारा मैदा मशीन में डालते हैं और ऊपर से ढेर सारा पानी भी डालते हैं। जहाँ हाथ से गूंदने में घंटों पर लग जाते थे, आज के वक्त में ऐसी अच्छी मशीनें आ गई है कि 5 से 10 मिनट में मैदा गूंद के तैयार कर देती है। सारा गूंदा हुआ मैदा एक बोरी में निकाल लेते हैं और दूसरी जगह लेके जाते हैं, जहां इसे और अच्छे से 2 से 3 मिनट फिर गूंदा जाता है। गूंदे हुए मैदा को एक बराबर हिस्से में काट के साथ में एक वर्कर मैदा को अच्छे से नीचे जमीन पर बेलने का काम शुरू करता है, जिसको बेल बेल के मैदा की बिल्कुल पतली शीट बनाता है। और जैसे ही पतली शीट बन जाती है उसके ऊपर लगाया जाता है पेस्ट। जी आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज लगाई जा रही है, ये एक ऐसी चीज है, पूरे खाजा मिठाई में जो स्वाद होता है वो इसी की वजह से होता है और इसी की वजह से लोग सबसे ज्यादा खाजा खाना पसंद करते हैं। ये पेस्ट को प्योर देसी घी और थोड़ा सा ही मैदा मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे थोड़ा सा ही कोई खाजा खाए बिल्कुल मक्खन जैसा स्वाद आए। अच्छी तरह मैदा की शीट पर देसी घी का पेस्ट लगा के उसे टाइट से रोल किया जाता है, जिससे अंदर हवा ना जाए और खाजा बढ़िया से बने। और लोग क्या करते हैं, यहीं पे कंजूसी दिखा के नकली देसी घी या नाम का देसी घी लगा के महंगा में बेचते हैं और चूना लगा देते हैं। ऐसे ही ढेर सारे मैदे के रोल बना लेते हैं, जिसे आगे एक जगह इकट्ठा करके दूसरी जगह लेके जाते हैं, जहां कारीगर उस रोल को लेके उसे खींच खींच के लंबा करते हैं, जिससे अंदर जो भी देसी घी डाला है वो पूरे रोल में फैल जाए। दूसरे रोल को भी ऐसे लंबा खींच के एक साथ काटना शुरू करते हैं। मशीन तो मशीन, इनके हाथ भी किसी मशीन से कम नहीं। जी हाँ, मैदे को जो इतनी छोटे छोटे पीस में काटते जाते हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दूसरी तरफ वर्कर कटे पीस को बेल के खाजा का साइज देता है, जिसे आगे कढ़ाई में भेजा जाता है। आपने खाजे का नाम सुनते ही कोई कहता है इसको पटना से लाया गया तो कोई कहता है इसे बंगाल से। आज मैं आपको बताता हूँ खाजा की शुरुआत उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से हुई है। कहानी के अनुसार महाप्रभु के एक मुस्लिम भक्त थे, जिन्होंने एक दिन हाथों से एक ऐसी मिठाई बनाई जिसको सबसे पहले वो चाहते थे कि महाप्रभु भोग लगाए, पर मंदिर में किस वजह से अन्य जाति का जाना मना था, तो निराश होकर मिठाई के साथ ही वो घर चले गए, जो कि ये चीज महाप्रभु के इतना प्यारा हृदय से देखा नहीं गया। तो महाप्रभु खुद उनके पास गए और भक्त को नींद में सोते हुए देखा, वो बोल रहा था वहाँ पे पड़ा है खाजा, उसे खाजा। 3 से 4 बार एक ही चीज खाजा खाजा बोला और मंदिर में देखा तो महाप्रभु मंदिर छोड़ के कहीं चले गए सिर्फ एक मिठाई के लिए। तो उसी दिन से उस मिठाई का नाम पड़ गया खाजा और वहीं से महाप्रभु का सबसे पसंदीदा मिठाई बन गई खाजा। और आज भी जो लोग उसे भोग लगाते हैं उनकी सारी इच्छा पूरी होती है। आप देख रहे होंगे पहले सफेद रंग का खाजा था, पर अब पक्के ब्राउन रंग में बदल चुका है। अब ये खाजा बनके तैयार नहीं हुआ, अभी तो ये फीका लगेगा। उसके लिए अगले दिन जाके सारे खाजे को चाशनी में डुबो के रखते हैं और हमारा यहाँ खाजा बनके तैयार हो जाता है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा खाजा। क्या आपने कभी खाया है खाजा और क्या आपको पता था इस मिठाई के पीछे ऐसा कुछ छिपा है?